अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हैं। आज हम अपना जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है उड़ने का ख्वाब। तो सबसे पहले हम आप जो इस सबक को पढ़ने से पहले वार्म अप एक्टिविटी हो जाए। तो आपसे मैं चंद सवालात करूँगी, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बचपन में किस खिलौने से खेलते थे, या आप ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि बचपन में कौन सा खिलौना आपको बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे बच्चे जो होते हैं, अब जैसे बॉयज़ होते हैं वो बॉल से फुटबॉल से खेलते हैं, गर्ल्स होती हैं वो गुड़िया से डॉल से खेलती हैं। तो हर एक अपना, कुछ बच्चे जो हैं वो गाड़ी से खेलते हैं, कुछ मोटर बाइक जो होती है उससे खेलते हैं। तो सबके अपने अपने वो हैं। अच्छा, आप में से किस किस ने जहाज़ का सफ़र किया है? क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा जो मुफीद ईजाद है, तो जैसे बहुत सारी दुनिया में ईजाद हुई हुई हैं, तो आपकी नज़र में, आपके ख़्याल में सबसे जो मुफीद ईजाद है वो कौन सी है? अच्छा, और आप मुझे ये बताएं, जब आप सालगिरह मनाते हैं तो अपने घर को किस चीज़ से सजाते हैं? जी, जब हम सालगिरह में कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जो हमें बहुत पसंद है? वो है गुब्बारे। हम रंग बिरंगे गुब्बारे और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल जो गुब्बारे होते हैं उससे अपने घर को सजाते हैं, ठीक है। और जब आप अपने दोस्त को सालगिरह पर नए ख्वाहिशात का इजहार किस तरह करते हैं? जी, आप उसको सालगिरह का कार्ड दे के बर्थडे कार्ड देते हैं, ठीक है ना। तो आप उस तरह से करते हैं। चलें, आज का जो हम सबक शुरू करें इससे पहले जो है हमें आपसे कुछ सवालात कर लूँ। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखते हो तो आपके दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती है? बहुत आसान है ना, जाहिर सी बात है, सबको उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती है। अच्छा, तो सबसे पहले किस चीज़ को हवा में उड़ाने का तजुर्बा किया गया? सबसे पहले जब इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी हवा में उड़े, तो फिर किस चीज़ का तजुर्बा किया गया, किसको हवा में उड़ाने का? गुब्बारे का। जी, और जब हवाई सफ़र है, जैसे हवाई जहाज़ है, हवाई सफ़र यानी कि हवा में उड़ने का जो सफ़र है वो किन इर्तकाई मराहिल से गुज़र कर कहाँ तक पहुँचा? जैसे इंसान ने सोचा कि अब मैं हवा में उड़ूँ, तो वो किस किस मरहले से गुज़रा और फिर कहाँ तक पहुँचा? वो हवाई जहाज़ तक। जी प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है उसका जो उन्वान है वो क्या है? उड़ने का ख्वाब। तो सबक की पढ़ाई है, तमाम बच्चे जो हैं वो बुलंद ख्वानी करेंगे, और बुलंद ख्वानी करते वक्त आपने जो मुश्किल अल्फाज होंगे उन सबको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और इस सबक जो है ये बहुत ज़्यादा आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगा, और आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं और उसको इमला याद करनी है, ठीक है। तो इस सबक की मैं आपको जो है वो वजाहत कर दूं, इसके जो ख़ास ख़ास पॉइंट्स है वो बता दूं। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ हो जाए। इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं ग़ुलाम हुसैन मेमन, जो कि इनाम याफ्ता अदीब हैं और मुहक्किक हैं, और उनकी 150 से ज़्यादा तहरीरें शाया हो चुकी हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन से 3 बार इनाम हासिल कर चुके हैं। हैदराबाद गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं। जी, अब सबक का तारुफ। जी बच्चों, ये सबक जो है इंसान की खलाई तरक्की के बारे में है। इस सबक में बताया गया है कि हवाई सफ़र के इर्तकाई मराइल से गुज़रते हुए हवाई जहाज़ तक पहुंचा, इंसान के दिल में परिंदों की तरह खला में उड़ने की ख्वाहिश पैदा हुई, और गैस भरे गुब्बारे को हवा में उड़ते देखकर इस ख्वाहिश ने और भी शिद्दत इख्तियार कर ली। हवा में परवाज़ का मुशाहिदा सबसे पहले 2 भाइयों ने किया, जो मोटिंगा फर बरादरान के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 5 जून 1783
को पहली मर्तबा गुब्बारे की तारीक सांस परवाज़ का बड़ा तजर्बा किया। जी, 9 सितंबर 1783 को माइकल जोसेफ ने वर्सेल्स के मुकाम से एक गुब्बारा उड़ाया। ये तारीख़ इंसानी का पहला मुसाफिर बरदार गुब्बारा था, जिसमें एक टोकरा लटकाया गया था और इस टोकरे में एक भेड़ और एक मुर्गा और एक बतख थी। ये तीनों जानवर दुनिया के पहले हवाबाज हैं। ये गुब्बारा 1500 फीट की बुलंदी तक पहुंचा और 8 मिनट फ़ज़ा में रहने के बाद 2 मील दूर जा गिरा। किसी हवाबाज को कोई चोट नहीं आई। प्रोफेसर चार्ल्स ने 1 दिसंबर 1783 को तारीख़ इंसानी का एक और हैरत अंगेज़ तजर्बा किया, और वो तजुर्बा गुब्बारे के ज़रिए इंसान की आसमान पर परवाज़ थी। वो गुब्बारे में बैठकर 2 घंटे तक उड़ते रहे। इस गुब्बारे का कुतर 27 फीट था। बाद में इन गुब्बारों से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ़ौजी मुशाहिदात का काम भी लिया। इन गुब्बारों से हवाई डाक का काम भी लिया जाता था, जिसका नाम बैलून पोस्ट था। इसके ज़रिए अखबारात को ख़ुसूसी हवाई एडिशन एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे। सर जॉर्ज कैली ने ग्लाइडेटर का ख्याल पेश किया और 1809 में उन्होंने एक बड़ा ग्लैडिएटर बनाया। सर जॉर्ज कैली के इंतकाल के बाद इंसान बरदार ग्लाइडेटर्स पर तजुर्बात जारी रहे। जर्मन इंजीनियर ओटो ने 1891 से 1896 के दरमियान 750 फीट तक जाने वाले ग्लैडिएटर बनाए। अमेरिकी सिविल इंजीनियर ओकेटो शानिवेट ने ओटो के काम को आगे बढ़ाया। ओटो और कैटिव की इन्हीं कोशिशों की बदौलत राइट ब्रादरान को जहाज़ बनाने का ख्याल सूझा और वो हवाई जहाज़ के मौजिद कहलाए। प्यारे बच्चों, ये आपको सबक समझ में आया। अब हम इस सबक के मश्की सवालात की तरफ आते हैं। तो मश्की सवालात में सबसे पहले हम इस सबक के अहम नुकात हैं। अहम नुकात में आप देखें, 2 भाई हैं जो मोटिंगा फरबादरान है, कागज़ की फैक्ट्री है, गुब्बारे की तारीख साज परवाज़ है, ग्लैडिएटर का ख्याल, ऑटिव और कैटिव। जी, तो मदरजा ज़ेल अल्फाज के मायने तहरीर करें। सबसे पहले है इब्तदाई। इब्तदाई का मतलब होता है पहला, अव्वलीन। उफ़की, उफ़क के मतवाज़ी, ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं को फैला हुआ। तारीख़ी इंसानी, इंसान की तारीख़ यानी गुज़रा हुआ ज़माना। जुस्तजू कहते हैं कोशिश को, जद्दोजहद को, तलाश को। हौसला अफजाई का मतलब होता है हिम्मत दिलाने वाला, हौसला बढ़ाने वाला, ठीक है। दरियाफ्त, दरियाफ्त का मतलब तलाश, खोज, पता लगाना। अमूदी का मतलब होता है सीधा, यानी ऊपर से नीचे को। फरागत का मतलब होता है फारिग होना, फुर्सत। मुसाफिर बरदार, मुसाफिर लाने और ले जाने वाली सवारी। मुशाहिदे का मतलब होता है देखना, जायज़ा लेना। मौजिब का मतलब होता है सबब, बाइस, वजह। अमली ज़िंदगी यानी काम करने की उम्र, ठीक है। और मसामदार का मतलब है बारीक बारीक सुराखों वाला। जी, मदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है, उड़ने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान ने पहले क्या तरीका अख्तियार किया? जी, तो प्यारे बच्चों, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है कि उड़ने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान ने पहली मर्तबा गुब्बारे की तारीख साज परवाज़ का बड़ा तजर्बा किया। जी, सवाल नंबर 2 है, मोटिंगा फरबादरान कौन थे और किस चीज़ को देखा? अच्छा, अब ये जो थे मोटिंगा फरबादरान कौन थे और किस चीज़ को देखकर उन्होंने तजर्बात शुरू किए?
ये जो है थोड़ा सा सवाल जो है ये मिस्टेक हो गया, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आएगा कौन थे। ठीक है, अब आपके पास बुक होगी और किस चीज़ को देखकर, ये ठीक कर लीजिएगा, उन्होंने अपने तजुर्बात शुरू किए। तो हम इसका जो है मैं आपको जवाब बता देती हूँ। मोटिंगफ और बरादरान दो भाई थे। उन्होंने गैस भरे हवा गुब्बारे को हवा में उड़ते हुए देखकर अपने तजुर्बात शुरू किए। जी, सवाल नंबर 3 है, पहला मुसाफिर बरदार गुब्बारा कब उड़ाया गया और इसके मुसाफिर कौन थे। जी, तो पहला मुसाफिर बरदार तियारा 5 जून 1783 को उड़ाया गया और इसके मुसाफिर मोटिंगफ और बरादरान थे। जी, तो सवाल नंबर 4 है, प्रोफेसर चार्ल्स ने किस किस्म का गुब्बारा तैयार किया। तो प्रोफेसर चार्ल्स ने रेशमी कपड़े के थैले को रबड़ और तारपेन के तेल से वार्निश कराने के बाद हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा तैयार किया। सवाल नंबर 5 है, इब्तदा में गुब्बारों से क्या क्या काम लिए जाते थे। तो इब्तदा में इन गुब्बारों से नेपोलियन बोनापार्ट ने फौजी जो है मुशाहिदात का काम लिया। ठीक है, और इस जो है इन्हीं गुब्बारों से वाइडाक का काम भी लिया जाता था, जिसका नाम बैलून पोस्ट था। इसके ज़रिए अखबारात की खसूसी हवाई एडिशन एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे। सवाल नंबर 6 आखिरी सवाल है, जॉर्ज कैली ने ग्लाइडर किस तरह तैयार किया। जी, इसका जवाब है, अंग्रेज़ी जो मौजूद था सर जॉर्ज कैली ने ग्लैडिएटर का ख्याल पेश किया। तालीम से फरागत के बाद अमली ज़िंदगी में आते ही उसने पतंग के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया और उन्होंने इस जाविये को दरियाफ्त किया जो हवा और पतंग के दरमियान बनता है। चुनाचे उसने 5 फीट के खंभे से एक पतंग बांधी और पतंग को उफक से 6 डिग्री जाविये पर रखा। उन्होंने अज खुद एडजस्ट हो जाने वाली दुम और एक सीढ़ी भी इसके साथ बांधी और ये ग्लैडिएटर तैयार का कामयाब तजर्बा रहा। ठीक है, जी, सवाल है हमारा, मंदरजा ज़ेर अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है हमारे पास जस्तुजू, इसका मतलब होता है कोशिश करना, जद्दोजहद करना, तलाश करना। जी, तो आप इसका जुमला बनाएं। जस्तुजू, देखो इंसान जो है ना, जिसमें जस्तुजू होगी वो ही जो है ज़िंदगी में कामयाब होगा या अच्छा तजर्बे करेगा कोई। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे आप जुमले बना सकते हैं। तो आप इसका जो है वो ख़ुद से जुमला बनाइएगा। ठीक है, अब मुसाफिर बरदार का मतलब होता है मुसाफिर लाने और ले जाने वाला। तो हवाई जहाज़ जो मुसाफिर बरदार संभालिए, हवाई जहाज़ जो है वो मुसाफिर बरदार होता है, सवारी है। ठीक है, और मुतअद्दिद का मतलब होता है बहुत सारे, कई। जैसे हम इसका जुमला बना सकते हैं, खाने मुतअद्दिद किस्म के होते हैं। ठीक है ना, खाने कई किस्म के होते हैं, तो हम क्या इसका जुमला बनाएंगे, खाने मुतअद्दिद किस्म के होते हैं। उसके बाद है तारीख़ इंसानी, यानी कि इंसान की तारीख़। तारीख़ इंसानी पर अगर हम गौर करें तो हमें बहुत सारी हमारी मालूमात में इजाफा होता है। इसी तरह हैरत अंगेज़, यानी कि हैरान कर देने वाला, आप इसका कुछ भी बना सकते हैं कि हवाई जहाज़ एक हैरत अंगेज़ ईजाद है या टेलीफोन एक हैरत अंगेज़ ईजाद है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, और इसका है फ़ौजी मुजाहिदात, यानी इसका मतलब है देखना, जायज़ा लेना। तो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने इब्तदा में क्या किया था, उसने इब्तदा में गुब्बारे से फ़ौजी मुशाहिदात का काम लिया था। तो आप इसका कोई भी अच्छा सा जुमला बनाएंगे, ख़ुद बनाएंगे। फ़रागत का मतलब होता है फ़ारिग होना। ठीक है, मैं तालीम से फ़रागत के बाद जो है सिलाई कढ़ाई का कोर्स करूँगी, या बॉयज़ बना लें कि तालीम से फ़रागत के बाद मैं कंप्यूटर कोर्स करूँ, कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद है अमली ज़िंदगी। अमली ज़िंदगी का मतलब होता है काम करने की उम्र। तो आप कुछ भी बनाएंगे, मैं अमली ज़िंदगी में ये बनूंगा या ये बन के दिखाऊंगा, कुछ भी बना सकते हैं। कोई डॉक्टर कहेगा मुझे बनना है,
तो कुछ के हम इंजीनियर बनना है, जो भी आपका हो, लेकिन आपके जुमले बहुत अच्छे हों और मतलब बिल्कुल ठीक हो, इसमें कुछ सही मतलब कोई सही जुमला जो है वो कोई सही मायने दे, ठीक है, दुरुस्त मायने दे। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि जो मदरजा झेल जो हमारे पास जो जुमले हैं उसमें हमने वाहिद इस्म को जमा और जमा इस्म को वाहिद में तब्दील करके हर जुमले को ज़रूरी तब्दीली जो है वो तब्दीलियों के बाद दोबारा तहरीर करना है। जैसे हमारे पास पहला है कि माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो आप इसका जो है वो इसको हमने चेंज करना है ना, जमा बनाना है, तो हम इसका बनाएंगे माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। उसने मुझे देखते ही दौड़ लगा दी, तो इसका आप लोग जुमला बनाएं, क्या बनेगा? उसने मुझे देखा और दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ लगा दी। अच्छा, असातिज़ा की गैर हाजिर बच्चे बहुत शोर में चाहते हैं, तो उस्तादा की जगह उस्ताद कर देंगे। उस्ताद की गैर हाजिर बच्चे शोर मचाते हैं। फिर है हमारे पास हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं। वो महीनों बाद हमारे घर आया, आप इसका बना सकते हैं, महीनों को आप हफ्ते लिख देंगे, हफ्तों बाद हमारे घर आया था। फिर है लड़के खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, लड़के खेल में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है, या लड़का खेल में बहुत दिलचस्पी लेता है। मैदान में हवा चल रही है, तो आप इसका बनाएंगे मैदान में हवाएं चल रही हैं। वो अपने उस्ताद की हर बात मानता है, वो अपने असातिज़ा की हर बात मानते हैं। इसी तरह मैं कल आपके घर आऊँगा, तो आप इसका ये बना सकते हैं, वो कल हमारे घर आएंगे। उसने मेरी बात बहुत गौर से सुनी, तो उसने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, ठीक है, इस तरह से आप इसको बदल लेंगे। जी, हमारा अपना सवाल है कि मदरजा झेल वाहिद के जमा और जमा के हमें वाहिद तहरीर करने हैं। तो पहले है हमारे पास ख्वाहिश, ख्वाहिश की जमा क्या है? ख्वाहिशात। तजर्बा की जमा तजर्बात है। अब हमारे पास अखबारात है, इसकी हमने वाहिद लिखनी है। अखबारात की क्या है? खबर। अखबारात की अखबार होगा और अखबारात, ठीक है। इसके बाद है इम्कान और इम्कानात। हकीकत की जमा क्या है? हकाइक। हरकत की जमा हरकात। शिकायत की वाहिद क्या है? शिकायत की वाहिद शिकायत। मुशाहिदात की वाहिद क्या है? मुशाहिदा। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है हमारे पास मदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करके तहरीर करना है हमको। तो सबसे पहले हमारे पास है हफ्ते में 8 दिन होते हैं। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो 8 की जगह हफ्ते में क्या आप सही जुमला क्या लिखोगे? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कभी मियाँ मियाँ करते हैं, कभी काएँ काएँ करते हैं। ये माह रमज़ान का महीना, तो उसका आप दुरुस्त जुमला क्या लिखेंगे? ये रमज़ान का महीना है। गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, इसका दुरुस्त जुमला क्या? गरीबों की मदद करनी चाहिए। सूरज मगरिब से निकलता है, सूरज तो मशरिक से निकलता है। पाकिस्तान हमारा शहर है, इसकी जगह आप लिखोगे पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कुत्ता घास खाता है? नहीं, कुत्ता गोश्त खाता है। दरियाए रावी पेशावर में है? नहीं। इसका दुरुस्त जुमला क्या है? दरियाए रावी लाहौर में है। शाह फैसल मस्जिद लाहौर में है, इसका दुरुस्त जो है जुमला शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में है। इस तरह से आप इन सबको जुमलों को जो है पहले आप लिखेंगे हफ्ते में 8 दिन होते, फिर इसके नीचे लिखेंगे स्टार लगा के, ठीक है, कि हफ्ते में 7 दिन होते। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल है कि मदरजा झेल अल्फाज में से मुज़क्कर और जो मोनस इस्तेमाल हुए हैं, हमें उन अल्फाज को अलग अलग करना है। जैसे हमने 2 कॉलम बनाए, एक में हमने लिखेंगे मुज़क्कर और एक में हम क्या लिखेंगे? मुअन्नस, ठीक है। अब हम इस मुज़क्कर क्या है हमारे पास? पहला है अलमारी, तो अलमारी जो है वो हमारे पास है मुअन्नस, ठीक है। और वक्त जो है वो मुज़क्कर है। उसके बाद हमारा है फल,
फल जो है वो भी मुज़क्कर है। उसके बाद है, फल के बाद क्या है, सड़क। सड़क जो है वो मुअन्नस है। फिर हमारे पास है दीवार। तो दीवार क्या है, दीवार भी मुअन्नस है। फिर हमारे पास है आसमान। आसमान मुज़क्कर है। उसके बाद हमारे पास है रंग। रंग भी मुज़क्कर है। ख़याल। ख़याल भी मुज़क्कर है। उसके बाद हमारे पास सोच। सोच हमारे पास मुअन्नस है। सवाल। सवाल भी हमारे पास मुज़क्कर है। इसके बाद हमारे पास सवाल के बाद है डाक, जो है हमारे पास मुअन्नस है। इसके बाद गली भी हमारे पास मुअन्नस है। इस तरह से हम इसको सबको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं आपसे फिर कहती हूँ, वो बच्चे जिन्होंने अपना मुझे मंथली असेसमेंट नहीं भेजा, जो आपसे आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था, वो तमाम बच्चे मुझे भेजें। और आप तमाम बच्चे जो है ज़ूम पर ऑनलाइन आएँ और आप जो है लेक्चर ज़रूर सुनें। और जो है वो आप अपना काम इंतहाई नीट एंड क्लीन करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।